दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बिहार में गिरने वाली है नीतीश सरकार, तेजस्वी यादव बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। वहीं किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक लगी रोक। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोले किसान नेता, कमेटी के सभी सदस्य सरकार के समर्थक, आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने की जा रही कोशिश। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा तगड़ा निशाना। बोले किसानों की तबाही का जश्न मना रही बीजेपी, जमा पूंजी भी लूट रही सरकार। वहीं कांग्रेस किसान मोर्चा की बैठक के दौरान बड़ा हंगामा, भक्त चरणदास के सामने चली कुर्सियां। वहीं बीजेपी सांसद का विवादित बयान, बोले प्रदर्शन में शामिल किसान नकली खा रहे पिज्जा और बर्गर। वहीं राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, बोले बातों में उलझाने की कोशिश बेकार, अन्नदाता समझता है सरकार के इरादे। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले किसान आंदोलन रहेगा जारी, सरकार ने जबरदस्ती हटाया तो मारे जा सकते हैं 10,000 लोग। वहीं किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सामने पेश होने से किया इनकार, कहा सरकार और कमेटी दोनों की नियत एक। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,584 नए मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में ही 167 लोगों की मौत हो गई। पहली बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले बिहार में गिरने वाली है नीतीश सरकार, तेजस्वी यादव बनेंगे अगले मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दावा कर दिया है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार से जाने वाली है। वहीं उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि तेज प्रताप यादव सोमवार को यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, दोनों आपस में लड़ रही हैं। बिहार की जनता ने तो पहले ही हमें मैंडेट दिया था, ऐसे में अब हमारी सरकार आने वाली है। जैसी स्थिति अभी बिहार में है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले दिनों में किसकी सरकार आने वाली है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार तेजस्वी यादव जल्दी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक लगी रोक। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में विवाद के समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है और कहा है कि अगले आदेश तक तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगी रहेगी। इस कमेटी में बीकेयू के एचएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवट सदस्य होंगे। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एस ए बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान बेंच ने सख्त लहजे में कहा है कि कोई भी ताकत उसे इस तरीके की कमेटी गठित करने से नहीं रोक सकती। आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी से आंदोलनरत किसान संगठनों के बात नहीं करने की खबरों के बारे में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की है कि जो वास्तव में इस समस्या का समाधान चाहते हैं वे इस कमेटी के साथ सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा है कि ये राजनीति नहीं है, किसानों को इस कमेटी के साथ सहयोग करना चाहिए। बेंच ने कहा है कि हम देश के नागरिकों की जान माल की हिफाजत को लेकर चिंतित हैं और हम इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोले किसान नेता, कमेटी के सभी सदस्य सरकार के समर्थक, आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने की जा रही कोशिश। जी आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों को सरकार समर्थक बताते हुए कहा कि ये आंदोलन को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है। किसान संगठनों ने कहा कि कमेटी के सदस्य भरोसेमंद नहीं है क्योंकि उन्होंने लेख लिखे हैं कि कृषि कानून किस तरीके से किसानों के हित में है। कमेटी का गठन केंद्र सरकार की शरारत है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और इसे जारी रखेंगे। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम किसी भी कमेटी के सामने उपस्थित नहीं होंगे। हमारा आंदोलन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। हमने सुप्रीम कोर्ट से कमेटी बनाने का कभी अनुरोध नहीं किया और इसके पीछे सरकार का हाथ है। किसान संगठनों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही कृषि कानूनों को रद्द कर सकता है। किसान नेताओं ने कहा कि कमेटी में शामिल लोगों के जरिए
सरकार ये चाहती है कि कानून रद्द न हो। वहीं 26 जनवरी का कार्यक्रम अपने तय समय के अनुसार होगा, वह शांतिपूर्ण होगा और उसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम लाल किला फतेह करने जा रहे हैं। हम लाल किला नहीं जा रहे, उसकी रूपरेखा 15 जनवरी को रखेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगाते हुए इस पर कमेटी के गठन का आदेश दे दिया है। वह अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला, बोले किसानों की तबाही का जश्न मना रही बीजेपी, जमा पूंजी भी लूट रही सरकार। जी आपको बता दें कि सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसानों के मुद्दे पर लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मंगलवार को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की तबाही का जश्न मना रही है। बीजेपी सरकार ने बीते 6 सालों में किसानों को फूटी कौड़ी का लाभ नहीं पहुंचाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों का ना तो आय दोगुनी हुई और ना ही लागत का मूल्य मिला। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आगे कहा कि एमएसपी देना तो दूर की बात है, सरकार ने किसानों के पास जो जमा पूंजी है उसे भी लूटने का इंतजाम कर लिया है। किसानों के सिर पर खेती जमीन जायदाद जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि विडंबना तो यह है कि प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार के समय तो ये कथावत चरितार्थ हो रही है, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेस किसान मोर्चा की बैठक के दौरान बड़ा हंगामा, भक्त चरणदास के सामने चली कुर्सियां। जी आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी की हर बैठक में हंगामा आम हो चुका है। इसी क्रम में मंगलवार को आयोजित पार्टी के किसान मोर्चा की बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास के सामने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान कांग्रेस नेता राजकुमार शर्मा ने दूसरे नेताओं पर कुर्सियां मारना शुरू कर दी। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी भक्त चरणदास 2 दिनों से सूबे की राजधानी पटना में मौजूद हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भी सदाकत आश्रम में पार्टी ने किसान मोर्चा की बैठक बुलाई थी। बैठक के शुरू होते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं की आपस में कहासुनी हो गई। बात विवाद होते होते मामला इतना बढ़ गया कि किसान मोर्चा के नेता राजू सिंह ने अपने साथियों पर कुर्सियां मारना शुरू कर दी। इस दौरान भक्त चरणदास सबसे शांत होने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। वे भी थोड़ी देर तक इसी धक्का मुक्की में फंसे रहे। वो अगली बड़ी खबर, बीजेपी सांसद का विवादित बयान, बोले प्रदर्शन में शामिल होने वाले किसान नकली खा रहे पिज्जा और बर्गर। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाकर आंदोलन को खत्म करवाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बीजेपी नेता किसान आंदोलन को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बात बनने के बजाय और भी बिगड़ सकती है। इन नेताओं में कोई आंदोलन की फंडिंग को लेकर सवाल उठा रहा है, तो कोई किसानों के पिज्जा और बिरयानी खाने पर उन्हें नकली किसान बता रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक के कोलार से बीजेपी सांसद एस मुनिस्वामी ने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा ही बयान दिया है जिस पर विवाद हो सकता है। आपको बता दें कि एस मुनिस्वामी ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान पैसे देकर प्रदर्शन स्थल पर लाए गए हैं। ये बिचौलिए हैं और नकली किसान हैं। वे पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं और KFC के प्रोडक्ट खा रहे हैं और उन्होंने जिम भी बना ली है। ये नाटक अब रुकना चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, बोले बातों में उलझाने की कोशिश बेकार, अन्नदाता समझता है सरकार के इरादे। जी आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसान कानूनों को वापस लेने की बात को दोहराया है। राहुल गांधी ने कहा कि अन्नदाता सरकार के इरादे समझता है। राहुल गांधी ने लिखा और कहा कि सरकार की सत्याग्रही किसानों को इधर उधर की बातों में उलझाने की हर कोशिश बेकार है। अन्नदाता सरकार के इरादों को समझता है, उनकी मांग साफ है, कृषि विरोधी कानून तुरंत वापस लिए जाने चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले किसान आंदोलन रहेगा जारी, सरकार ने जबरदस्ती हटाया तो मारे जा सकते हैं 10,000 लोग। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगले आदेश तक कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने और कमेटी के गठन के आदेश के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया है कि यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे किसानों के साथ बातचीत करने के बाद ये तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जाएं या न जाएं। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे कहा कि यदि
सरकार ने जबरदस्ती किसानों को हटाने की कोशिश की तो इसमें 10,000 लोग मारे जा सकते हैं। मालूम हो कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इन किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की है। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। वह अगली बड़ी खबर, प्राइवेट हॉस्पिटलों को 1,000 रुपए और सरकार को 200 रुपए में मिलेगी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन। ये आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने देश भर में 16 जनवरी से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति को गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक पल करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीरम ने भारत सरकार को मात्र 200 रुपए की विशेष कीमत पर वैक्सीन दिया है। ये दुनिया के सबसे किफायती वैक्सीन में से एक है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण और देश की जनता का साथ देने के लिए भारत सरकार को विशेष कीमत पर इसे उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ये वैक्सीन खुले बाजार में 1,000 रुपए की कीमत पर उपलब्ध होगी, लेकिन भारत सरकार को ये मात्र 200 रुपए में दी जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, गोरखपुर में यूपी का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 15 किलोमीटर दूर से देगा दिखाई। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को रामगढ़ झील क्षेत्र में राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। 246 फीट ऊंचा तिरंगा गोरखपुर के आकर्षण का एक और केंद्र होगा। झंडा 15 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देगा। मुख्यमंत्री रामगढ़ झील में घाट प्रवेश द्वार और बुद्ध द्वार का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि वह मंगलवार से शुरू होने वाले 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे। योगी दिव्यांगों के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी वितरित करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द कृषि कानूनों को जड़ से रद्द कर दे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।